कि संसार के जितने पद हैं वे छूट जाते हैं, उसके विजय का क्षेत्र बिल्कुल भिन्न होता है। तरंति मातंग घटा तरंगम रणम बुधिम ये मैतेन शूरा शूरास्तेवेह मनस्तरंगम देहेन्द्रियाम्भोधि निमम तरंति। शास्त्रकारों ने कहा युद्ध के मैदान में जाके आप कभी देखें तरंति मातंग घटा तरंगम, कोई योद्धा अपने कौशल से, अपने रण कौशल से हाथियों की बहुत बड़े झुंडों के बीच में उनको समाप्त करते हुए चलता चला जाता है। श्याम वर्ण के हाथी होते हैं, इसलिए उसने कहा घटा तरंगम। उन सारी घटाओं को पार करता हुआ चला जाता है। तरंति मातंग घटा तरंगम रणोम्बुधिम। समुद्र बताया युद्ध का एक समुद्र है और उसमें हाथियों के उन बहुत बड़े समुदाय को पार करता हुआ योद्धा निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। तरंति मातंग घटा तरंगम रणोम्बुधिम ये मैतेन शूराहा। उस चिंतक ने कहा मेरी दृष्टि में वो बहुत बड़ा शूर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत बार साधारण शिकारी भी हाथियों को वश में करने के लिए बिना मारे हुए ही उनको लौह श्रृंखला में निगडित कर देता है। अगर कभी हाथी के ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत बड़ी बात मानी जाए तो क्षमा करिए, जितने सर्कस वाले लोग हैं उनको बहुत बड़े बड़े पुरस्कार देना चाहिए। रणोम्बुधिम ये मैतेन शूरा, वे शूर नहीं। शूर कौन है? वैदिक संस्कृति, सनातन धर्म के चिंतन और साधकों के जगत का शूरवीर कुछ भिन्न होता है। और उन्होंने कहा शूरास्त एवे है, मैं तो शूर उसी को मानता हूं। मनस्तरंगम, जो मन की तरंगों को पार करने का प्रयत्न करता है। मन में तरंग नहीं उठेगी ये संभव नहीं, लेकिन तरंग को रूपांतरित करने का जैसा आपने उपाय अभी श्रवण किया, एक धोबी भी खड़ा होता है नदी के एक दूसरे तट पर। कभी आप हरिद्वार से दिल्ली जाए, रास्ते में हिंडन नदी पड़ती, वहां आप देखना कि 50 लोग कपड़े धो रहे होते हैं और परिश्रम करते हैं। उनको एक एक कपड़ा धोने के बाद मन में विचार आता है कि 2 रुपए इससे मिल जाएंगे। और थोड़ी दूर पर आप कहीं देखना, बिल्कुल एकांत के क्षेत्र में कहीं कोई एक अच्छा सा साधक और जल में खड़े होकर मंत्र जप रहा होगा। परिश्रम लगभग एक जैसा है, स्थान एक जैसा है। वो कपड़े धोने वाले को 2 रुपए मिलते हैं, परिश्रम ज्यादा है। और उधर माला जपने वाला विचार कर रहा है कि मेरी एक माला पूर्ण होने के बाद मेरे आराध्य तक ये मेरी माला का भाव पहुंचेगा। इसने अपना भाव किया तो इसे 2 रुपए मिल गए, और उसने भाव किया तो उसे उसके इष्टदेव का दर्शन हो गया। क्रिया लगभग एक जैसी थी, लेकिन नदी में खड़ा होना दोनों का एक जैसा, श्रम करना दोनों का एक जैसा। वहां धूप, गर्मी, शीत, उष्ण, आतप, पावस ये सब सहन करना एक जैसा। एक को इष्टदेव मिले, एक केवल सामान्य से पारिश्रमिक का अधिकारी बना। लेकिन वो व्यक्ति भी जो परिश्रम कर रहा है वस्त्र होने के लिए, यदि कभी उसको गीता का चिंतन मिल गया होता और वो विचार करता कि सामने जो माला जप कर रहा है उसे उसके भगवान मिलेंगे, लेकिन मैं वस्त्र धो रहा हूं, क्या मुझे भगवान नहीं मिल सकेंगे? ऐसा एक वैचारिक संघर्ष यदि उसके मन में जग पाता और कभी गीता का कोई अध्येता उसके कान में बात कह देता कि तुमको भी भगवान मिल सकेंगे, पारिश्रमिक तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन भगवान भी मिल सकेंगे। केवल इतना ही करना कि अपने कर्म को परमात्मा के साथ जोड़ देना। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः।